Not only from birth to death I need you. Even after death, I need you to submerge my ashes. O rivers, you must flow. O nadi ha nadi ho nadi nadiya. O nadi ha nadi ho nadi nadiya. जल बिन जलना है कल, सूख रहा है जल बिन जलना है कल। कैसे तेरा कर्ज चुकाएंगे, नदियां मिलके तुझको बचाएंगे। हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया। आंखें खोल ले जग ले अब, जल है जीवन जल है रब। आंखें खोल ले जग ले अब, जल है जीवन जल है रब। आंखें खोल ले जग ले अब, जल है जीवन जल है रब। कैसे तेरा कर्ज चुकाएंगे, नदियां मिलके तुझको बचाएंगे। हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया। We humans have damned you, jammed you, and dug holes into you. Allow me to nourish you. कुदरत की सौगात जिस दिन तू गवाएगा, सांस भी ना आएगी न वायु पाएगा, न वायु पाएगा न वायु पाएगा। कैसे तेरा कर्ज चुकाएंगे, नदियां मिलके तुझको बचाएंगे। हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया। O rivers, we can never pay back the debt for all that you have done to us. Let me at least pay a small interest towards your well-being. आए क्या कर डाला, माँ गंगा को कर दिया काला। ऐ इंसान ये क्या कर डाला, माँ गंगा को कर दिया काला। बंजर ना हो जाए माटी, आ ढूंढे चल इसका हल। तू जल खल खल बहती नदिया, तू जल खल खल बहती नदिया। जीवन बन बन साथ तू सदिया, जीवन बन बन साथ तू सदिया। हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया, 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 हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया। पानी की तलाश में
पक्षियों का झुंड। खुशी है कि इस पानी का उपयोग जानवरों के हर पीने के हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव। सानन्दमानन्द धवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम् सानन्दमानन्द धवने अविरल अमरन निर्मल अमरन। आप देख सकते हैं यह नदी एक सुंदर रूप में हमारे सामने है। ये पिचिंग का काम आप देख सकते हैं नदी में किया गया। लोगों के मन में ये था कि ये जितने भी पत्थर हैं सब बह जाएंगे, लेकिन कुशल कारीगरों द्वारा ये पत्थर लगाए गए और अभी ये पत्थर ज्यों के त्यों हैं और अच्छा फ्लो है। बच्चे स्नान कर रहे हैं नदी में, आप देख सकते हैं। और बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे साथ में श्री अशोक सुंदरानी जी, अंतर्राष्ट्रीय कवि, नागौद का गौरव हमारे साथ है, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से कार्य प्रारंभ हुआ। आपका हमें सतत मार्गदर्शन मिलता रहता है। मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में श्री अशोक सुंदरानी जी से इस नदी के विषय में, इस अमरन अभियान के विषय में कुछ अपने बातें, अपने विचार रखें। श्री अशोक सुंदरानी जी। दोस्तों नमस्ते। मैं खड़ा हुआ हूँ, आप देख रहे हैं ये सामने पिचिंग, जैसा कि बता चुके हैं। मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ जहाँ पानी आकर के एक छिद्र के माध्यम से आगे जा रहा है। जितना पानी आ रहा है उतना पानी निकल रहा है, लेकिन 20 फीट की गहराई, 20 फीट की चौड़ाई में, लगभग 12 से 15 फीट की गहराई में 100 मीटर से आगे तक पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को नहाने की सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिससे अगर पशु पक्षी हैं उनको पानी उपलब्ध हो रहा है। कुल मिलाकर के एक सुंदर विहंगम दृश्य है। और जैसी कि योजना है नदी के किनारे किनारे वृक्षारोपण की, उस अभियान में भी हम लोग बारिश के दौरान सम्मिलित होंगे। ये खरपतवार निकाल करके और पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे। कुल मिलाकर के ये जो पिछले 3-4 महीने से काम चल रहा था नदी की गाद निकालने का बुलडोजर के माध्यम से, वो अब साकार होता हुआ दिखने लगा है। गाद निकल गई है, पाट चौड़ा हो गया है, नदी की गहराई बढ़ गई है, जो कि एक सुखद संकेत है। उम्मीद करते हैं कि आगे चल कर के अविरल अमरन साल भर बहने वाली ये गंगा, जो नागौद की प्राण रेखा है, जीवन रेखा है, वो साल भर हमें बहती हुई नज़र आएगी। और नदी तो अपने आप में कहती है, मानो तो मैं गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी, मेरी लहर लहर पे लिखी है ये प्यार की अमर कहानी, मानो तो मैं गंगा माँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी 28 तारीख को यहाँ पर संतों के सानिध्य में
सब प्रसिद्ध संत यहाँ पर आएंगे और एक गंगा आरती का कार्यक्रम शाम 6 बजे तय किया गया है। आप सबसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम में पुण्य लाभ अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं हम सब लोग स्नान कर रहे हैं घाट में और आनंद ले रहे हैं। आनंदम आनंदम आनंदम। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं अविरल अमरन निर्मल अमरन। आज हम यहाँ पर माँ अमरन गंगा के तट पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर दृश्य। यहाँ चारों ओर पूरा जल का भराव आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में आज परम पूज्य संत पंडित श्याम जी मनावत, जो कि नागौद में चल रही श्री राम कथा के आप व्यास हैं और आज इस अमरन नदी के तट पर आप आए हैं माँ अमरन गंगा के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि इस विषय पे अपने कंठ से माँ सरस्वती जो विराजमान हैं और आज आप इस तट पे आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जी भाई साहब। भारतीय संस्कृति में जल शब्द 2 वर्णों से मिलकर बना है, ज और ला। ज जन्म से लिया गया है और ला लय से, प्रलय से। और प्रलय यानी सारे संसार की मृत्यु। तो सृष्टि के आरंभ से प्रलय तक जो प्रधान तत्व है वही जल तत्व है और जल की पूजा ही नारायण की पूजा है। मैं समाज को आग्रह करता हूँ कि सनातन काल से हम सूर्य को तो अर्घ देते आए हैं, लेकिन अब पृथ्वी को अर्घ देने की आवश्यकता है। पृथ्वी बहुत प्यासी है। हमारी पृथ्वी माता का जल हमने पूरा निकाल लिया है और इसलिए अब हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम जल का संचय करें, संग्रह करें, नदियों का गहरीकरण करें। यही सबसे बड़ी वरुण देवता की पूजा है। घर में एक कलश में वरुण बिठाकर पूजा करना वो सांकेतिक हो सकता है, लेकिन जल स्रोतों की रक्षा ही वास्तव में जल देवता की और इंद्र देवता की पूजा है। समाज मेरी इस आग्रह को स्वीकार करेगा, यही कामना करते करते माँ अमरना को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। वरुण देव भगवान की जय। बोलिए अमरन गंगा मैया की जय। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के हमारे प्रांत के संयोजक आदरणीय श्री रामकृष्ण जी भाई साहब, जो कि इस अमरन पद यात्रा में आप हमारे साथ रहे 5 दिन और 70 किलोमीटर की पद यात्रा में आपने पूरा 5 दिन का अपना समय दिया। आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि इस विषय पे, क्योंकि आपने दोनों स्थितियां देखी हैं, पहले भी आप आए थे और आज की स्थिति जो कि इस नदी की आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अपना विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। आदरणीय भाई साहब। सौभाग्य से इस नदी के तट पर अपने पूज्य संत भी उपस्थित हैं और सभी पदयात्रा में शामिल बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं। ये यात्रा 5 दिन की पूरी यात्रा थी और जब उस यात्रा में हम लोग चल रहे थे तो पानी की एक बूंद भी नहीं दिखती थी। उद्गम से लेके और जो बसूदा है जहाँ वो मिलती है, जहाँ उसका मिलन होता है, वहाँ कुल मिलाकर उस 70 किलोमीटर में कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जहाँ पानी की एक बूंद भी दिखती होगी उस मार्च माह में। लेकिन आज यहाँ आके देखा है, जब इतना भराव क्षेत्र देख रहे हैं पानी का,
तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस टीम ने अविरल अमरन नदी की जो पदयात्रा थी और इस टीम ने जो काम किया है वो आज फलीभूत होते हुए दिख रहा है। समाज यदि इस काम में और थोड़ा सा सहयोग करेगा तो ये काम भविष्य में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और इस नदी को स्वच्छ करने का एक बड़ा अभियान जो समाज द्वारा किया जा रहा है उसमें हम सभी की भूमिका होगी, इतना ही आग्रह। हमारे बीच में प्रभात जी हैं, क्षेत्र शिशु वाटिका प्रमुख, मनीष जी हैं, श्री अनंत द्विवेदी जी हैं, पूरी टीम यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज देखिए वहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं और पूरा भराव आप देख सकते हैं। पीछे 100-200 मीटर तक इस नदी का भराव है। एक तरफ स्थिति ये है, दूसरी तरफ स्थिति ये है। अगर ये पानी नहीं रुका होता तो ये भी इसी तरह हो जाता। तो आज ये हमने पानी बचाया है। हम लोग कहते हैं ना, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। तो आज हमने नागोद का पानी नागोद के हिस्से का बचाया है और निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से संभव हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरन गंगा का सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से अति प्रसन्नता का विषय है। आप सबके प्रयासों से, आप सबके मेहनत से यह हो पाया है। आज हम सब बात करते थे गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। आज हमने ये पानी बचाया है और ये हमारा पानी है। और ये नदी अमरन जो कि अविरल अमरन बहती थी, आज हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पानी रुका हुआ है। ये गैबियन स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बनाया गया था, इसके कारण से ये पानी यहाँ रुका हुआ है। एक बहुत ही सुंदर दृश्य है, अति प्रसन्नता का विषय है। ये पानी अमरन, अविरल अमरन, निर्मल अमरन, हम सब इस नदी के लिए, हमारे सबके मन में श्रद्धा है और इसी श्रद्धा को पूरा करने के लिए आगामी 28 जून को हम सब इस अमरन नदी के तट पे बैठकर संतों के सानिध्य में, परम पूज्य भैया जी सरकार उनके सानिध्य में, चित्रकूट के संतों के सानिध्य में यहाँ पर एक गंगा आरती का आयोजन करेंगे। शाम 6 बजे 28 जून को आप सभी आमंत्रित हैं और भव्य दिव्य सुंदर गंगा आरती जो हम मंदाकिनी, माँ मंदाकिनी के तट पे बनारस में देखते हैं, वो दृश्य आपको नागोद नगर में दिखेगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।